सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालत कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने का तासुर बेबुनियाद है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों के फैसले से मुताल्लिक अपील दायर नहीं की गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नून लीग को कायदाना किरदार अदा कर के भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। नवाज शरीफ ने इसराइली बिला इम्तियाज़ बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों का मसला उठाया और गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बरी, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत दीगर 7 मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी किया जा चुका। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 660 मिलियन का नुकसान पहुँचाने पर नैब ने रेफरेंस दायर कर रखा था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ने शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में इज्जत से सुरखरू किया। शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया था। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा ने कहा, उन पर वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला गया, मगर अल्लाह ने उन्हें आजमाइश से सुरखरू किया और इस्तकामत दी। वो केसेस बनाने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 3 रुकनी टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत की थी। ना मास्क की पाबंदी, ना ट्रैफिक में कमी, ना ही फजा में जहरीला धुआं रोकने के लिए कार्रवाई। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बेअसर। लाहौर में ट्रैफिक में कोई कमी ना आई। गुजरावाला में ना मास्क की पाबंदी, ना ही शहरियों के बाहर निकलने में कमी आई। नारोवाल में कहीं स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद ना हुआ। मुल्तान में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाफिजाबाद में दुकानें और कारोबार बंद। फजाई आलूगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में लाहौर और मुल्तान सरे फहरिस्त। PDMA के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसके तहत तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि स्मॉग कंट्रोल करने वाले इदारे काम नहीं करते। स्मॉग की वजह गाड़ियों, फैक्ट्रियों का धुआं और कूड़ा करकट जलाना है। अस्पतालों का फुजला जलाना भी स्मॉग में इजाफे का बाइस है। फसलों की बाकियात जलाने से थोड़ी बहुत आलूदगी हो सकती है। फसलों की बाकियात को देहात में जलाया जाता है, लेकिन वहाँ स्मॉग नहीं होती। इलेक्ट्रिक बसों, कारों और मोटरसाइकिलों पर मुंतकिल होना पड़ेगा। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। मुल्जिम अफनान शफकत 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता रोज़ मुल्जिम अफनान शफकत ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की थी कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो है
120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। राना सनाउल्लाह ने पंजाब से कौमी असेंबली की 125 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। कहा कि पंजाब में कौमी असेंबली की 141 नशिस्तें हैं जिनमें से 120 से 125 तक नून लीग जीतेगी। नून लीग सिर्फ अपनी बुनियाद पर सादा अक्सरियत हासिल करके मरकज में हुकूमत बनाएगी। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली नहीं है। इलेक्टेबल्स होने का मतलब है कि उस उम्मीदवार पर हल्के के लोगों को एतमाद है। मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने बता दिया। NA 148 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। कहा इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और महंगाई है। पीपल्स पार्टी के इक्तदार में आने से काश्तकार सबसे ज्यादा मुस्तफीद होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी किए खैबर पख्तूनख्वा के शहरों के तूफानी दौरे। कल मर्दान में जलसा किया, आज पेशावर में पिंडाल सजा लिया। कुछ देर में बिलावल जलसे से खिताब करेंगे। इसराइली फौज का गजा के अशिफा अस्पताल में ऑपरेशन जारी। अस्पताल खाली करने के लिए 1 घंटे के अल्टीमेटम के बाद तिब्बी अमले और मरीजों का इनखला शुरू हो गया। अशिफा अस्पताल में मौजूद हजारों बेघर अफराद अब मजबूरन जनूब की जानिब जा रहे हैं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक इसराइली फौजी गन पॉइंट पर इनखला करवा रहे हैं। कतार बनाकर हाथ में सफ़ेद रुमाल लेकर अस्पताल से इनखला का हुक्म दिया। सड़क तक पहुंचने के दौरान इसराइली तजलील करते रहे। अस्पताल के बाहर का मंजर खौफनाक है। सड़क पर दर्जनों लाशें बिखरी हैं। अस्पताल में 120 मरीज रह गए हैं जो चल नहीं सकते थे। इन मरीजों की देखभाल के लिए 5 डॉक्टर्स और चंद नर्सें मौजूद हैं। गजा में अल-अफ़ा अस्पताल पर इसराइली फौज का हमला। अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी। इसराइल का जनूबी इलाके समेत पूरे गजा में हमास को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि जनूब में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार है। इससे कबल इसराइल ने फ़लस्तीनी शहरियों को जनूब की तरफ मुंतकिल होने का कहा था। इसराइल का मगरबी किनारे पर हमलों में इजाफा। नाबुलस में इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी। खान यूनस में इमारत पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी और हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़्यादा हो चुकी। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र के साथ रफाह क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गए। गजा में ईंधन खत्म होने के बाद मुकम्मल मवासिलाती ब्लैकआउट था। जनवरी 2024 तक तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भिजवाने का हदफ रखा गया है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा, बहुत सी सियासी पार्टियां इस कौमी मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। सियासी जमातों का दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस जाना होगा। अब तक 1 लाख कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन के घर में घुसने वाले 6 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का कहना है कि डाकू ने अहले खानों को यरगमाल बना लिया था। पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के प्लॉट में ड्रम से मिलने वाली खातून की लाश का पोस्टमार्टम DNA के नमूने पुलिस के हवाले कर दिए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। लाश मस्क होने से फिंगरप्रिंट्स लेने में दुश्वारी हुई। खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश गुज़श्ता रात मिली थी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के हमराह लाहौर रिंग रोड मंसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरां वज़ीर आला की मंसूबे को हर सूरत जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा अज खुद दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद की अदमबाजियाबी के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई लापता हो गया है तो रियासत की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करे। अदालत का सच्चल से लापता 2 शहरियों की गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब।
बच्चों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी सिखाना ज़रूरी हैं जो उन्हें तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखने में मददगार हों। मुमताज़ गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय की खातून पाकिस्तान स्कूल कराची में तकरीब से खिताब। शहजाद रॉय ने कहा है कि ज़िंदगी ट्रस्ट का लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन निसाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम बुनियाद फराहम करता है। तकरीब में खातून पाकिस्तान स्कूल की बच्चियों ने पॉप सिंगर नाजिया हसन के गाने दोस्ती पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पेशावर में केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में भी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का इंकशाफ। 15 उम्मीदवारों से ब्लूटूथ डिवाइस और 20 से ज़्यादा से उम्मीदवारों से मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद। 5 उम्मीदवारों की जगह पर गैर मुतल्लिका अफराद इम्तिहान देते पकड़े गए। नकल करने वाले दीगर उम्मीदवारों पर 3 साल के लिए टेस्ट देने पर पाबंदी आयद। कमीशन के मुताबिक महकमा आबपाशी और CNW में भर्ती के लिए 24 जून को होने वाले टेस्ट में 4800 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। टेस्ट दोबारा 23 दिसंबर को लिया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। 86 साल गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। गौहर अयूब की नमाज जनाजा हरीपुर में उनके आबाई गांव में कुछ देर में अदा की जाएगी। वालिद अयूब खान के पहलू में तदफीन होगी। गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का गौहर अयूब खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का भी इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की गजा में जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा, क्या मरीजों और नौज़ायदा बच्चों की अस्पताल के अंदर इज्तिमाई कब्रें भी आलमी दुनिया की इंसानियत को जगाने के लिए नाकाफ़ी हैं। इसराइल की सफाकाना दहशतगर्दी ने इंसानियत की तमाम लकीरें पार कर ली हैं। इंसानी तारीख में फ़लस्तीनियों को नस्ल कुशी रोकने में आलमी इदारों का अफसोसनाक किरदार स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। हमास की जानिब से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी पर तबादला ख्याल। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा करने वाले ममालिक में बोलिविया, जबूती और मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कोमोरोस शामिल हैं। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे जारी। अमरीका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। वाशिंगटन DC के यूनियन स्टेशन पर भी गजा गजा के नारे। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी शहदा के नाम से भरे पोस्टर्स के साथ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। दोहा और ओमान में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना में फायर फाइटर्स का फायर ट्रक के सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसके नाम होगा? फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन के आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करवा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। पाकिस्तानी लड़के ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो तालीम याफ्ता हो। दूसरा नंबर लड़की की खूबसूरती को देते हैं। लड़कियों की बड़ी तादाद चाहती है कि लड़के की तनख्वाह अच्छी हो। इंस्टीट्यूट बराए अवामी राय और रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ। पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते न मिलने की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। उसके बाद तालीम की कमी को वजह करार दिया गया। 84% अफराद ने कहा कि वो रिश्ते ढूंढने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से रुजू करते हैं।
जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और नटखट शरारती बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा मिकी माउस आज 95 बरस का हो गया। वॉल्ट डिज्नी का किरदार पहली बार 1928 में स्क्रीन पर जलवागर हुआ। 1978 में मिकी माउस को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में सबसे पहले कार्टून किरदार की हैसियत से शामिल होने का एजाज मिला।